Hello student, today we will continue the last part of human digestive system, chapter 3 of class 6 CBSE ICSE बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीथ के बारे में समझा था और इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में डाइजेशन जो है वो मेनली दो मेन पार्ट्स में होता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें इन्वॉल्व होती है और दूसरा कुछ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ह्यूमन में डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। The digestive system in human body can be broadly divided into two main parts. First one is alimentary canal. It is a tube-like structure that begin with the mouth and end to the anus. Anus पे ख़त्म होता है जहाँ से waste product बाहर निकलता है, fecal matter बाहर निकलता है. The other part of the alimentary canal are esophagus. Mouth से नीचे एक फूड की पाइप होती है, उसे बोलते हैं esophagus. फिर आगे चल के वो बनाती है स्टमक जो कि जे शेप्ड होता है। फिर उसमें आगे चल के बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर बनती है लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरी चीज़ जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है वो है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वो होती हैं जो किसी लिक्विड हार्मोन या एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं ताकि डाइजेशन हो पाए, खाना हजम हो पाए। द सैलिवरी ग्लैंड है इसमें, जो कि हमारे माउथ के पास होती है। 3 पेयर होते हैं, कान के पास होती है, टंग के नीचे भी होती है और इससे एक लिक्विड का सिक्रीशन होता है सलाइवा यानी लार का। इसमें टाइलिन एंजाइम होता है जिसे हम सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी ग्लैंड है लिवर और तीसरी है पैंक्रियास। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस बनता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। द सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहला पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से शुरू होती है वो है माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। फूड इन द माउथ इज मिक्स विथ सलाइवा विथ 1 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द नेक एंड द थर्ड पेयर इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन इनटू पीसेज इज नोन एज मैस्टिकेशन, जिसमें फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम एंड कन्वर्टेड sugar called the process by which food is broken into fine particle and mixed with saliva is called mastication. Saliva contain an enzyme called salivary amylase which act on a starch and convert it into maltose, a simple sugar. तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम सलाइवा में होता है जिसे हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। उससे पहले हमने बात की थी कि हमारी जो माउथ है उसमें 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। 1 पेयर सेलेवरी ग्लैंड जो है वो टंग के नीचे होता है, सेकेंड एट द बेस ऑफ ईयर होता है और थर्ड पेयर जो है प्रेजेंट होता है वो इनर साइड ऑफ द एंगल्स ऑफ लोअर जॉ। The food in the mouth is mixed with the saliva which is secreted by 3 pairs of salivary glands. 1 pair of salivary gland is present below the tongue, the second at the base of the ear and the third is present on the inner side of the angle of lower jaw. तो इस तरीके से salivary amylase converted starch into maltose। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसका इंटेस्टाइन का वो है इसोफेगस। तो माउथ से फूड जो है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस इनटू द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द इसोफेगस और फूड पाइप। द फूड पासिस थ्रू द इसोफेगस बाय वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑन द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जिस तरह से अर्थवर्म चलता है आगे पीछे होकर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की हेल्प से, वैसे ही खाना पीछे की तरफ सरकता है और इस वेव लाइक मोशन को पैरालिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। दिस वेव लाइक मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इसोफेगस। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद इसोफेगस खुलता है स्टमक में। द स्टमक इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। द वॉल ऑफ द स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की वॉल गैस्ट्रिक जूस बनाती है जिसमें पैप्सिन एंजाइम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए और डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जर्म्स को मारने के लिए। इनसे मिलाकर गैस्ट्रिक जूस बनता है HCl से और पैप्सिन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
The dilute hydrochloric acid softens the hard part of the food. It kills the bacteria in the food to prevent decomposition. Breakdown means decomposition. The acid also creates a soluble condition that allow pepsin to work. तो इससे पेप्सिन एंजाइम काम कर पाता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है और HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से मीडियम एसिडिक हो जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम काम करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्सिन चेंजेस प्रोटीन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टाइड में बदलता है। द वॉल ऑफ द स्टमक contract rhythmically. The process help to churn the food well and the food then changes into a semi-solid paste called chyme. इस तरह स्टमक में खाना जो है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है और काइम में बदल जाता है, लेई जैसा हो जाता है। The chyme now passes into the first part of a small intestine. अब ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाता है, जिसे हम डिओडिनम कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब following the stomach. It is divided into 3 parts. तो इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सी शेप फर्स्ट पार्ट होता है। द सी शेप फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नोन एज डिओडिनम, उसे डिओडिनम कहते हैं। और उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है उसे जैजिनम कहते हैं। एंड फाइनली जो पार्ट लास्ट होता है उसे हम कहते हैं इलियम। लास्ट पार्ट इज़ नोन एज इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डिओडिनम में बाइल जूस आता है। क्योंकि डिओडिनम खुद का कोई एंजाइम नहीं बनाती है, इसलिए लिवर से इस पे बाइल जूस आता है, क्योंकि लिवर में एक स्ट्रक्चर होता है गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और दूसरी तरफ से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है। जो बाइल जूस होता है वो बेसिक होता है, जैसे HCl एसिडिक था, बाइल जूस बेसिक है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। द डिओडिनम रिसीव बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लिवर ह्यूमन में लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इट हेल्प्स इन टू ब्रेकिंग फूड फैट इंटू स्मॉलर बिट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। एंड इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड एंड मेक द मीडियम अल्कलाइन, यानी कि ये बेसिक मीडिया भी कर देता है बाइल जूस, और जो कि लिवर से सिक्रीट होता है गॉल ब्लैडर की हेल्प से। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम। पैंक्रियाट से जो जूस आता है उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये क्या क्या काम करते हैं? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब लास्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको इलियम कहते हैं। इन द इलियम द इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीटेड विच कंटेन अ फ्यू एंजाइम सच एज एरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। ये एंजाइम्स में सिक्रीट होते हैं इलियम में। एरिप्सिन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शुगर जो कि मिल्क शुगर है उसको भी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। इस तरीके से ये सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो साइज में बड़ी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, लेकिन क्योंकि डायमीटर ज़्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसलिए उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड नेक्स्ट पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। पहला होता है सीकम। द सीकम इज़ अ पाउच एट द बिगनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआत में ही, ये बिगनिंग में ही ये पाउच होता है सीकम। उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ फॉलोड बाई द कोलन। उसके बाद जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोलन। और लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है उसे बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पर फीकल मैटर लैट्रिन स्टोर रहती है, जिसे हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, इजेक्ट आउट करते हैं। डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको निकालते हैं, और उस ओपनिंग को जिससे ये बाहर निकलता है एनस कहा जाता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विलाई बोलते हैं। द विलाई आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड with blood capillaries. With the presence of villi, the surface area for absorption increases manifold times. Simple sugar or amino acids pass through the thin wall of the villi and enter the bloodstream. This is called absorption. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना इसलिए एब्जॉर्ब हो पाता है क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर से तो भले ही पाइप जैसी दिखती है पर अंदर से पाइप जैसी नहीं है। अंदर से ये फिंगर लाइक है, इसलिए काफ़ी जगह इसमें होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से, और इसमें ब्लड सप्लाई भी होती है जिससे ये खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाई द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो उसमें पानी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है खाने का पानी। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस होती है एसिमिलेशन, जब ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है खाना। दैट एसिमिलेशन, द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म। द प्रोडक्ट कैन बी इंटर कन्वर्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज टू गिव एनर्जी। अब ग्लूकोज जो है वो एनर्जी देता है, और ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ज़्यादा ग्लूकोज अगर हम खा लेते हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो ब्रेक होके वो ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। Glucose is oxidized to give energy. Excess of glucose is stored as a glycogen in the liver and muscles. Glycogen be reconverted into glucose as and when we required for the body. और इसी तरीके से अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने लगते हैं, और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में किडनी के थ्रू यूरिन बना के निकाल दिया जाता है। The amino acids are utilized in the synthesis of protein. Extra amino acids are converted to urea which is eliminated by the kidney along with urine. और फैटी एसिड जो है वो फ़ैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत अच्छी एनर्जी का सोर्स है, और फैट हमारी स्किन के नीचे स्टोर हो जाता है। द फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू फैट विच आर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट आर स्टोर्ड अंडर द स्किन। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है लास्ट प्रोसेस में इजेशन में उसे एक्सक्रीट आउट किया जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज़ नोन एज इजेशन। ये एनएस के थ्रू होता है। After the water is absorbed from the undigested food in the large intestine, the semi-solid waste passes into the rectum as fecal matter. Fecal matter की फॉर्म में ये रेक्टम में लेट्रिन स्टोर हो जाती है। The feces are finally removed or ejected from the body through an opening called anus. जैसा मैंने आपको बताया था, एनस एक होल होता है जिससे कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।